हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। अक्षरा को पता चल जाता है कि उसकी बेटी जो है वो मुसीबत में है, क्योंकि गाय जो होती है वो बार बार कार्तिक को फ़ोन कर रही होती है। कार्तिक फाइनली बता देते हैं, लेकिन नायरा जो होती है वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, जहाँ पर कार्तिक जो होते हैं बात को बढ़ा देते हैं। पुलिस वालों से ये कहते हैं कि बताओ ना क्या ले देगी, बात चलेगी, क्योंकि गलती हमारी नहीं है और तुम कह रहे हो कि चलो गलती मेरी है, तो बताओ मुझे कितने रुपए देने होंगे। नायरा बार बार मना कर रही होती है, कहती है कि कार्तिक प्लीज़ यहाँ से चलो, ऐसे बातें मत बनाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बात जो है ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं, वो कार्तिक को पकड़ते हैं नायरा के साथ और लॉकअप के अंदर उसे धक्का दे देते हैं। जहाँ पर नायरा जो होती है वो बहुत ज़्यादा अपने पापा को मिस करती है, कहती है कि कहाँ हो पापा, प्लीज़ आओ ना, मुझे यहाँ से निकाल के लेके जाओ। कि तभी डुग्गू का एक फ्रेंड होता है जो स्टेशन जाता है, वो वहाँ पर उसकी बहन को देखता है, कहता है कि यार तू कहाँ है, सब कुछ ठीक तो है ना, तेरी बहन यहाँ लॉकअप में बंद है एक लड़के के साथ। इतना सुनने के बाद नक्श वहाँ नहीं रुकते हैं, भागने लगते हैं पुलिस स्टेशन की तरफ को, जहाँ पर कार्तिक जो होते हैं वो नायरा को समझाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि नायरा क्या हुआ, चुप जो हो जाओ, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल के ले जाऊँगा, यहाँ कुछ नहीं होगा। उधर गाइयो जो होती है वो परेशान होती है, क्योंकि कार्तिक मुँह दिखाई में नहीं आते हैं। रोज़ उनसे पूछती है, कहती है कि क्या हुआ, कार्तिक का फ़ोन नहीं लगा। वो कहती है कि नहीं, कार्तिक ने फ़ोन नहीं उठाया, शायद बिजी है। अक्षरा जो होती है मुंह दिखाई में से चल देती है, कहती है कि मुझे अभी जाना होगा। लेकिन औरतें जो होती हैं वो कहती हैं कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, बीच में ही मुंह दिखाई तो पूरी करवा के जाओ। अक्षरा जो होती है वो कहती है कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है। रुक्मणी बहन जो होती है वो कहती है कि अक्षरा चली जाएगी तो मेरी टेंशन बढ़ जाएगी, क्योंकि जब अक्षरा रहती है तो मुझे ये नहीं रहता कि ये काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। कार्तिक और नायरा जैसे ही लॉकअप से बाहर निकल के आ रहे होते हैं, तभी नक्श इन्हें मिल जाते हैं। नक्श कहते हैं कि तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। नायरा जो होती है वो कहती है कि भैया प्लीज़ अभी चलो, अभी मुझे बहुत ज़रूरी काम है, क्योंकि मुझे ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है वो जमा करना है, किसी भी हाल में सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा रह गया है। नायरा जो होती हैं वो जैसे कॉलेज के बाहर पहुंच जाती हैं, कार से निकल के भागने लगती हैं कि एकदम से गिर जाती हैं, उनके पैर में हल्की सी चोट लग जाती है, लेकिन वो काउंटर पे पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो रिसेप्शन पे पहुंचती हैं, देखती हैं वहाँ पे गेट जो होता है ऑलरेडी क्लोज हो जाता है। उधर अक्षरा जो होती हैं वो कहती हैं कि अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, प्लीज़ आंटी मुझे मत रोकना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ के चक्कर में फिर से अपनी बेटी को खो दूँ। इतना कहने के बाद अक्षरा वहाँ से चली जाती है, अपने घर की तरफ को निकल लेती है। रिसेप्शन वाले जो होते हैं वो मना करते हैं, साफ साफ कहते हैं कि अब फॉर्म नहीं जमा होगा, और वैसे भी मैं इस डिपार्टमेंट का नहीं, तो मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं है कि फॉर्म कैसे जमा होगा, अगर मैं तुम्हारे कहने से फॉर्म जमा भी कर लूँ। नायरा का रो के बुरा हाल हो रहा होता है, लेकिन उसकी वहाँ पर कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। कार्तिक जो होते हैं वहीं पर खड़े रहते हैं। कार्तिक कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठाने के ताल में लगे रहते हैं। नायरा अपने भाई के साथ वहाँ से चली जाती है। उधर भाभी माँ जो होती है वो कहती है कि अक्षरा ने हमें बताया नहीं, हमारी बहू ऐसे ही बिना बताए हमसे चली गई, शायद हमें बता देती तो हम कुछ हेल्प कर पाते। रोज़ जो होती है वो कहती है कि मम्मी के बिना मुझे बिल्कुल सुना सुना लग रहा है। नायरा घर पहुँच जाती है। जैसे ही अक्षरा को बात पता चलती है कि वो उसके पास जाती है, रूम में कहती है कि तुम्हारी गलती नहीं है बेटा, इसमें गलती हमारी है, क्योंकि हम शादी में इतना बिजी हो गए थे कि हमने ही ध्यान नहीं रखा। वो कहती है कि नहीं, इसमें तुम्हारी किसी की कोई गलती नहीं, गलती मेरी है। मैंने अपने पापा का सपना पूरा होने से पहले तोड़ दिया। उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश पूरी करी है, लेकिन आज पहली बार उन्होंने मुझसे कुछ मांगा था। नायरा जो होती है वो अक्षरों को धुतकार के वहाँ से भगा देती है, कहती है कि जाओ तुम यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। इतना कहने के बाद जो अक्षर होते हैं वो घर से रूम से बाहर आ जाती हैं। नक्श से बात करती हैं। नक्श होते हैं वो उनसे बात करते हैं। तभी छोटी छोटी बातों को लेकर वे लोग जो होते हैं कार्तिक को लेकर बात करने लगते हैं। अक्षरा फिर से डांटती है, कहती है कि तुम तो बिल्कुल ही पागल हो गए हो, क्या बच्चों की तरह 24 घंटे शिकायत लगाते रहते हो, इतना पॉजेसिव होना भी ठीक नहीं है। उधर कार्तिक जो होते हैं वो यही सोच रहे होते हैं कि कैसे मैं नायरा को ये खुशी दूँ, क्योंकि नायरा का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। वो बार बार नायरा को कॉल करते हैं कि वो ख्वाबों में नायरा के पास पहुँच जाते हैं। नायरा जो होती है वो रो रो के कार्तिक को हक कर लेती है, और फिर उसके बाद उनसे कहती हैं कि कार्तिक प्लीज़ मेरी हेल्प करो। लेकिन कार्तिक आँखें खोलते हैं तो वो अपने घर के अपने रूम में ही खड़े रहते हैं। एपिसोड की एंडिंग ऐसी होगी, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। अक्षरा का रो के बुरा हाल हो जाता है। अक्षरा को समझ नहीं आता है कि वो कार्तिक का सपना कैसे पूरा होगा, नैतिक का, और कैसे उनकी बिटिया रानी का यानी नायरा का सपना पूरा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।